हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर लेडीज सॉक्स या फिर बूट बोल सकते हो, स्लीपर बोल सकते हो, बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि इस सॉक्स को मैंने किस तरह से बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ये बुटीज पसंद आए, सॉक्स पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपनी ये बुटीज बनाना या फिर स्लीपर बनाना शुरू करते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। इस शू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 52 फंदे लेके सिंपल 52 फंदे डाले हैं और मैंने 15 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी बना के मैंने ये कंप्लीट की हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 सिलाई मैंने ये उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की। ये मेरा शू का एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं बीच के मिडल पार्ट की तरफ। मिडल पार्ट में सीधी साइड है हमारी। अब हम इसमें यहाँ से हम 24 फंदे बंद करेंगे। 2 का 1, इसको यहाँ से इस तरह से लेके आएंगे, फिर से 2 का 1, 2 का 1, 24 फंदे बंद करने के बाद हमारे पास 28 फंदे बचेंगे। 28 फंदे हमने छोड़ने हैं और 24 फंदे हमने बंद करने हैं। मैंने यहाँ से 24 फंदे घटाए हैं। यहाँ पर मेरे देखिए 28 फंदे रहने चाहिए। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और ये 28 फंदे मैंने इस तरह से इस साइड में छोड़े हैं और 24 फंदे मैंने यहाँ से घटाए हैं। तो ये हमारा शू का मिडल पार्ट यहाँ से बनेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट के 2 फंदे सीधे। अब आ गई है इसकी उल्टी सिलाई और अगली सिलाई की तरफ। जो हमने यहाँ से सीधे बनाए थे वो उल्टी सिलाई में हमारे उल्टे फंदे बनेंगे और जो मैंने सीधी साइड से उल्टे बनाए थे उन्हें हम यहाँ से सीधे बनेंगे। उल्टे फंदे बनाए थे तो उल्टी साइड से हम इन्हें सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, जो उधर से सीधे थे इधर से उल्टे बनाए। तो हम इन्हें कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं, दोनों तरफ से 2 सीधे 2 उल्टे की। फिर आगे देखते हैं हम किस तरह से सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये अब मैं मिडल पार्ट बना रही हूँ, यानी कि बीच वाला शू का पार्ट हमारा बनना शुरू हो गया है। फिर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। पहले मैं ये सिलाई बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 सीधे 2 उल्टे इस तरह से मैंने यहाँ पर 24 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब ये हमारी सीधी साइड है। जो मैंने यहाँ पर 24 फंदे यहाँ से मैंने नीचे वाले सिरे से बाइंड ऑफ किए थे, तो मैं अब वही 24 फंदे यहाँ पर दोबारा से डाल लूँगी। तो हम फंदों को किस तरह से बढ़ाएंगे, कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये वाला होता है,
मैं इस तरीके से नहीं बढ़ाऊंगी, मैं यहाँ से दोनों के बीच से लूंगी और यहाँ से इस तरह से लूंगी, इसमें डाल लूंगी। एक फंदा बढ़ा और 2, फिर से इसमें डाल लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से मैं यहाँ पर अपने 24 फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे किस तरह से शू को बनाना है। कि मैंने यहाँ पर फिर से 24 फंदे बढ़ा लिए। 24 फंदे बढ़ाने के बाद जैसे मैंने ये यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी, इसी तरह से हम अपनी ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे। यहाँ से इस पहले फंदे को तो मैं इस तरह से उतारूंगी, फिर सभी फंदों को मैं इसी तरह उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। फिर से हमारे यहाँ पर वही 52 फंदे हो गए। 28 फंदे मेरे पहले थे, 24 फंदे मैंने फिर से बढ़ाए, टोटल मेरे फिर से वही 52 फंदे हो गए। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हमने न तो कोई फंदा सीधा बनाना, जैसे यहाँ पर 2 फंदे उल्टे थे 2 सीधे, अब हमें यहाँ पर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम ये थर्ड पोर्शन अपना बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये शू का थर्ड वाला पार्ट शुरू हो गया है। मिडल वाला हमारा ये वाला था, फर्स्ट ये वाला था, मिडल ये था और ये थर्ड है। थर्ड पार्ट को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसी तरह से ये थर्ड पार्ट भी सेम उसी तरह से सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए हम अपने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को हम बनाएंगे सीधा। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको भी सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं ये सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं हम इसे किस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने ये सेकंड पार्ट यानी कि मिडल पार्ट बीच वाला और ये थर्ड पार्ट दोनों बना के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 24 सिलाइयाँ बनाई है, 2 सीधे की 2 उल्टे की, और यहाँ फिर से मैंने ये 15 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में बनाई थी। अब हम यहाँ से इसका डिज़ाइन डालने के लिए इसको 3 फंदे डाल के हम एक छोटी सी पट्टी बनाते हैं। तो देखिए वो पट्टी हम किस तरह से बनाएंगे। हमने यहाँ पर 4 फंदे सिंपल डाले हैं। 4 फंदे डाल के हम यहाँ पर करीब करीब 3 इंच की यहाँ पर हम एक डोरी बनाएंगे। तो सीधी तरफ से भी उल्टे बनाएंगे हम और उल्टी तरफ से भी उल्टे बनाएंगे। लास्ट के फंदे को तो सीधा ही बनाएंगे। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, लास्ट के फंदे को इस तरह से सीधा। इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदों को दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बना के ये करीब करीब 3 इंच की ये डोरी बना लेते हैं। फिर देखते हैं आगे इसे हम किस तरह से सेट करेंगे। देखिए, ये मैंने अपनी ये इस तरह से डोरी, पट्टी, कुछ भी बोल लीजिए, वो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉक्स को इस तरह से रखेंगे। ये सीधी साइड है तो हम इसे उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे। उल्टी साइड से हम
ऐसे इसके नीचे से लेके आएंगे, सेंटर बीच में इसके यहाँ इस तरह से हम इन्हें बांध देंगे। इसे हम ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, थोड़ी सी हम इसे हल्की सी बांधेंगे। तो देखिए ये मैंने बीच सेंटर से इसको इस तरह से बांध दिया है। अब हम इसको इसकी करेंगे सिलाई। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, अब हमने सिलाई यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। मैं ये सिलाई कर लेती फिर दिखाती हूँ इसकी शेप किस तरह से आएगी। यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। ये इस तरह से यहाँ नीचे से ऊपर तक हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसकी शेप किस तरह से आई है। देखिए मैंने अपनी सॉक्स की यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि इसकी किस तरह से शेप आई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितनी अच्छी सॉक्स बन के रेडी है। मैं इसको पैर में भी डाल के दिखा देती हूँ कि शेप किस तरह से आई। देखिए फ्रेंड्स मेरी सॉक्स की शेप कुछ इस तरह से आई है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी ये सॉक्स पसंद आई तो प्लीज़ मेरी सॉक्स को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।